हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम सी टेट, एम पी टेट या अन्य राज्यों के टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो हमारे चैनल पर नई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलता रहे। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पे। क्या देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर पहला। क्या है, नीचे कुछ दिए, इसमें थोड़ा कट रहा है, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। नंबर 1, खानों का उत्खनन। नंबर 2, बांधों का निर्माण। नंबर 3, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना। नंबर 4, बांस की टोकरी बुनना। फिर क्या है, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों से गायब होने के लिए जिम्मेदार है, मीन्स जंगलों को गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें ऑप्शन है बी सी डी ई, या फिर क्या है, केवल ए, या ए बी, ए तथा बी दोनों, या ए बी सी। तो ठीक, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। अब देखिए, नीचे लोगों के जो कुछ क्रियाकलाप दें, खानों का उत्खनन। भाई, इतनी जैसे खानों में खुदाई होती, बहुत खुदाई होती, धीरे धीरे क्या होती है कि धरती जो हमारी है, ये धीरे धीरे कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे भूस्खलन होता है, सुनते होंगे कि यहाँ पे भूस्खलन हो गया। तो वहाँ पे ऐसे होता है कि बहुत सी खानों में उत्खनन में खुदाई होती रहती है। तो इतनी पृथ्वी खोखली हो जाती है, मीन्स फफोलीदार हो जाती है, कि वो जो धरती का ऊपर वाला भाग रहता है, मीन्स जैसे जैसे मान लीजिए कहीं पे पेड़ लगे हैं, अधिक से अधिक जंगल लगे हैं, तो वहाँ पे कहीं पे वहीं बगल में अगर खान वान रहती है, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे वो खोखली हो जाती है और वहाँ पे भूस्खलन हो जाता है। मीन्स पृथ्वी, वहाँ पे जो ऊपरी पृथ्वी का सतह होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इससे भी कई जंगल मतलब समाप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ज़्यादा 1-2 किलोमीटर में क्या हुआ कि भूस्खलन हो गया, तो मतलब 1-2 किलोमीटर का जो जंगल है वो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। फिर क्या है, बांधों के निर्माण से। बांधों के निर्माण से कैसे, जैसे नदियाँ मान लीजिए जंगल से होकर ही जाती हैं, और उस जंगल का पानी, मतलब उस नदी का पानी कहीं किसी गांव या शहर में घुसता है। तो जब वहाँ पे बांध बनाएंगे तो जंगल को काट कर तो ही बनाएंगे, और बांध बनेगा तो छोटा बांध तो बनेगा कि नहीं, कि भाई बहुत छोटा बांध बना दो फिर काम हो जाए, फिर धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। जैसे बड़ा बांध बनाएंगे तो कम से कम वहाँ भी जंगल की क्या होगी, कटान जरूरी है, बिल्कुल ज़रूर होगा। तो कटान होगा तो इससे भी क्या होता है, जंगल क्या होते हैं, धीरे धीरे समाप्त या नष्ट हो जाते हैं। और बांधों के निर्माण से भी। अब क्या है, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी। अब बाजार में बेचने के लिए पत्तियां कितना, मतलब बहुत तो ले नहीं जाते हैं, जैसे भाई जितना जिनको काम रहता है उतना ही ले जाएंगे, जड़ी बूटी या पत्ती जो भी है। यह तो है नहीं कि पूरे जंगल का पत्ती और जड़ी बूटी एक साथ लेकर चल देंगे वहाँ पे, बाजार में ले जाएंगे। जितना कार्य होगा उतना ही लेंगे। तो इससे जो है वन को, मतलब जंगल को बहुत नुकसान नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान है, तो उतना वो क्या नाम से, जैसे पतझड़ होता है तो फिर नए जो उसमें कोपले आती हैं, तो उससे क्या होता है, मैनेज होता रहता है, तो इससे भी उतना नुकसान नहीं है। फिर क्या है, बांस की टोकरी बुनना। तो बांस की टोकरी भी बुनने से बहुत नुकसान नहीं, बहुत तो बुन नहीं पाएंगे, थोड़ी बहुत बनाएंगे तो उससे बहुत नुकसान नहीं होगा। एक बांस जब फिर मान लीजिए वो ख़त्म भी हो जाएगा, एक वृक्ष बांस का, तो धीरे धीरे जैसे बरसात के मौसम के बाद फिर उसमें नए नए वृक्ष पौधे उग जाएंगे, तो उससे क्या होगा, और अधिक फिर बांस के वृक्ष जो हैं वो तैयार होते रहेंगे। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बना, तो ये तो भाई वो बहुत ही उपयोगी है। गिरे हुए मान लीजिए वो सड़ गल जाएंगे, तो उससे अगर पत्तल ही बन जाता है तो ये तो बहुत अच्छा कार्य है। तो इससे भी जंगल को कोई दिक्कत नहीं। बाजार में बेचने वाली पत्तियां जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। बांस की टोकरी बुनना, इससे भी नहीं दिक्कत। और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए तथा बी। मीन्स क्या होता है, खानों की खुदाई करना और बांधों के निर्माण से ही जंगल जो होते हैं धीरे धीरे जंगलों के गायब होने के जिम्मेदार क्या है, यही दोनों हैं। ठीक, चलिए बातें हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्या है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। तो माउंट एवरेस्ट वो भाग है नेपाल का। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट स्थित है, मतलब हिमालय के जस्ट बगल में। इसकी जो माउंट एवरेस्ट एक बहुत ही विशाल, माउंट एवरेस्ट जो है एक बहुत ही विशाल पर्वत चोटी है पूरे दुनिया में, जिसकी ऊंचाई क्या है, 8,848 मीटर है। और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, और नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट चोटी की पूजा भी वहाँ के लोग करते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर वृद्धि का कारण है वनोन्मूलन, औद्योगिक प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन को जलाने से या उपयुक्त सभी से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। मीन्स ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ती हैं वो वनोन्मूलन मीन्स वनों को काटने से भी बढ़ती हैं, औद्योगिक प्रदूषण से भी बढ़ती हैं, और जीवाश्म ईंधन को जलाने से भी बढ़ती हैं। अरे भाई, वन काटेंगे तो उसमें क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पौधे, वो धीरे धीरे उनकी क्षमता जो होगी समाप्त होती जाएगी, क्योंकि अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कौन करेगा। तो और जो गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैसें, उसमें मुख्य गैसें ग्रीन हाउस होती हैं, CO2 गैसें होती हैं, NO2 गैस होती है, और SO2 भी होती हैं। ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि निरंतर वृद्धि का कारण है वनोन्मूलन से भी है, औद्योगिक निर्माण में कंपनियां की जो चिमनी उमनी धुएं हुए जाते हैं ये भी है, और जीवाश्म ईंधन जलाने से भी है, जैसे पराली वराली फूंकी जाती है धान की, तो यह भी है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त से भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कारपोरेट डाइऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 से। अब ये SO2 से कैसे खतरा है, चूंकि जब अम्लीय वर्षा होती है, सर्वप्रथम बारिश जब शुरुआत होती है, तो सर्वप्रथम जो पहली बारिश होती है उसमें अम्लीय वर्षा होती है, मीन्स जो ऊपर का गंदा या गंदा पानी है वो सब आता है धीरे धीरे। तो इससे जो ताजमहल पे पानी गिरता है तो ताजमहल के रंग को क्या करता है, वो बदरंग मतलब बेरंग कर देता है, मतलब धीरे धीरे क्या करता है, उसके रंग को धीरे धीरे फीका करता है। तो उसमें कौन सी गैस होती है, अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें होती है सल्फर डाइऑक्साइड, आपकी मुख्य भूमिका निभाती है। मीन्स उसमें मुख्य गैस जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड ही रहती है। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, चलिए बात हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन अगला, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। नंबर 1, शिक्षार्थियों के ग्रेडिंग और रैंकिंग को, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, या शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग जो होती है इसको जो है पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक आकलन को में शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल ये नहीं करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मांसाहारी, तो खरगोश आपका शाकाहारी हो जाएगा, मनुष्य भी सर्वाहारी हो जाएगा, गाय शाकाहारी है। तो इसमें क्या प्राथमिक मांसाहारी जो होगा मेढक। यही ऑप्शन आपका सही है। मेढक किसको खाता है, टिड्डी को खाता है और कीड़े मकोड़ों को, छोटे छोटे को खाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका प्राथमिक मांसाहारी मेढक हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है नंबर 1 वन, नंबर 2 पर्वत, नंबर 3 महासागर, नंबर 4 रेगिस्तान। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वो है महासागर। ठीक, ये जितने भी क्वेश्चन है ये आप लोगों के CTET, MPTET या UPTET या अन्य राज्यों के TT में बहुत ही पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे कम से कम आप लोग जब CTET का एग्ज़ाम देने जाएंगे, अभी तो कोई डेट नहीं लेकिन जब होगी तो आप लोग देखना कि कम से कम इसी से, जो आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ, इसी से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। ठीक, चले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ये होती है 6 बिंदुओं पर। अब लुइस ब्रेल एक वैज्ञानिक थे, मतलब मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने, वो भी अंधे थे, तो उन्होंने अपने ही पढ़ने के लिए मोटे कागज के ऊपर उभरे हुए बिंदुओं का निर्माण किया, ताकि उसको छू छू कर वो पढ़ते थे, मतलब स्पर्श करके उसको और पढ़ते थे कि कौन अक्षर कौन सा है। तो उन्होंने इसका निर्माण किया, फिर धीरे धीरे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय, इसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, और उन्होंने 6 बिंदुओं पर ही ये जो है जो ब्रेल लिपि थी आधारित बनाया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 बिंदु। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है। तो नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 नाइट्रोजन, नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें जो प्रमुख गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस होती है CO2, NO2, NH3, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और क्या होती है, NH3 होती है, और हाँ, और होती है NO2 ले लिए। हाँ, तो NO2, CO2, NH3 ये है
ठीक है, ये सब क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस की जो है, ये सब ग्रीन हाउस गैस होती है, मतलब इन सबका ग्रीन हाउस गैस में मिक्स होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा CO2 की मात्रा होती है, तो इसमें जो प्रमुख है वो है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं पक्षी। ये भी आपका वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CTET में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, और अब की बार भी आशा है कि ये पूछा जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये कबूतर बाज, मतलब बाज कबूतर तोता, फिर है चील बाज गिद्ध, फिर है फाख्ता कौवा मोर, फिर है कौवा चील बुलबुल। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। ये जो चील बाज और गिद्ध ये हमसे क्या नाम से 4 गुना अधिक देखते हैं, तो इसीलिए क्या है कि जो कुछ जो पक्षी हैं ये यही पक्षी हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं। अब देखिए आजकल गिद्ध उद्ध की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसमें जो गाय को एक आती थी लगाने वाली दवाई सोडियम डिफ्लोक्विनेन, तो ऐसे कुछ दवाई थी उसका नाम था, तो उसमें क्यूने, हाँ सोडियम डिफ्लोक्विनेन थी। तो उसमें क्या था कि वो जब गाय को लगाते तो धीरे धीरे जब वो गाय वाय पहले चरने जाती थी, मतलब जो चारागाह होता था तो वहाँ पे गिद्ध उद्ध रहते थे, तो इसी को धीरे धीरे वातावरण और पर्यावरण में ये दवाई अधिक से अधिक रूप में फैल गई, और धीरे धीरे गिद्ध उस स्थान को छोड़कर धीरे धीरे क्या होने लगे, विलुप्त होने लगे। मीन्स उस दवाई का जो है गिद्धों पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा। ठीक, चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्या है, चलिए अब मुझे आशा है कि जो मैंने आप लोगों को टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया हूँ या बताया हूँ वो आप लोगों के अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा सकूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।